नमस्कार बच्चों। हमने पिछली क्लास में 1.3 के तीसरे क्वेश्चन तक किया था और सीखा था कैसे हम अशांत आवर्ती दशमलव को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में प्रश्न ये है कि 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। हाँ जी, वही सेम प्रोसीजर, हम इसको x मान लेंगे। माना x इक्वल टू 0.9999, ये पहला समीकरण। फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा किया, 10 गुना x, और इधर भी 10 से गुणा किया, 10 गुना 0.9999। और आपको पता है 10 से गुणा करने पर ये दशमलव आगे चला जाएगा, तो ये आ गया 9.999। क्योंकि 10 में एक ही जीरो है तो ये दशमलव भी एक ही स्थान आगे बढ़ेगा, तो ये आ गया 9.999। तो ये समीकरण आ गया 10x इक्वल टू 9.9999। ठीक है, और एक 9 हमने एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अनगिनत 9 है। डैश 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 का मतलब है अनगिनत 9। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब आप सबको पता है दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण हम क्या करते हैं, माइनस घटाते हैं। अब हमने लिखा समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो हमने 2 समीकरण पहले लिख दिया, सेकंड वाला ऊपर लिख दिया और फर्स्ट वाला नीचे लिख दिया। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से। 10x में से x गया 9x, और 9.999 में से 0.999 का दशमलव वाला भाग कट जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 0 गया 9, तो ये माइनस आ गया, आंसर आ गया 9। तो ये आ गया 9x इक्वल टू 9। अब 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1। तो x बराबर आ गया 1 के। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको परिमेय संख्या, आवर्ती परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करना सिखाया था। ये उसी क्वेश्चन का ही के जैसा ही एक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन पढ़िए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करिए। हम क्या करेंगे, 1 को 17 से भाग करेंगे। ये 17 को मैं 1 से भाग कर रही हूँ। जब भी हम 17 को 1 से भाग करना शुरू करेंगे, देखो यहाँ पर 17 को 1 से भाग करना शुरू करेंगे जब, तो 1 17 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक दशमलव का 0 आ गया, 10 आ गया। अब 10 भी 17 से छोटा है। अब क्योंकि 10 भी 17 से छोटा है तो हमें एक 0 अपनी तरफ से और लगानी पड़ेगी, और इस 0 की जगह यहाँ भी एक 0 लगेगी, तब जाके 100 को 17 भाग दे सकता है। तो कौन से नंबर पर जा रहा है 17 के पहाड़े में, देखिए 5 पे। 17 पंजे 85। ये देखिए मैंने यहाँ पर किया है, 17 पंजे 85। क्या बचा, 15 छोटा है 17 से, तो क्या लगना है, एक 0 लगी, 150 हो गया। फिर आगे किस पे जा रहा है, 17 8 136। इसी प्रकार हम सारे भाग देते जाएंगे। आप सबको भाग करना आता है, और हम देखेंगे पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही कहीं भी, ये आगे 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 के बढ़ता जा रहा है। लास्ट में जाके यहाँ 119 आया, 119 को 120 में से माइनस किया, तो यहाँ आ गया 1। अब ये फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ भी 1 था। ठीक है, यानी कि ये इतने अंक इसके रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए, ये है इसका आंसर। ये आपके 1/17 को 1 से भाग करने पर ये आंसर आ रहा है, 1/17 का ये आंसर आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 1/17 का, और इन सभी अंकों के ऊपर बार लगाया, क्योंकि ये सभी अंक फिर से रिपीट हो जाएंगे। आप लोग करके देख लेना, आप देखेंगे यहाँ पर 1 जब आया, 1 के बाद हमने पॉइंट का 0 लगाया और 0 लगाया, फिर से यहाँ पर 05 ये नंबर फिर से आ जाएंगे। अब आप अपनी रफ कॉपी में करके देख लेना कि ये वाला जो पार्ट है
ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी, निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसके बाद फिर से वही अंक आएंगे सारे, ये वाले फिर से अंक आएंगे। करके देख लेना किसी रफ पेज पे। ठीक है, तो अब मैंने इसके ऊपर बार क्यों लगाया इन सब अंकों के ऊपर, क्योंकि ये सारे अंक फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, अब अधिकतम कितने अंक हैं इसमें, पुनरावृत्ति उसने ये पूछा ना कि पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब पुनरावृत्ति खंड ये है हमारा, इसमें गिनते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अंक हैं अधिकतम। तो यानी कि अधिकतम 16 अंक रिपीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकते। जब भी कभी हम किसी अंक को दूसरे अंक से भाग देते हैं, अगर वो पूरा नहीं कटता, तो पुनरावृत्ति अंकों की संख्या हमेशा ये जो हर होती है इससे छोटी होती है। यानी कि अब 17 है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर 25 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आ सकती है, बस इतनी अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, आशा आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें मेन इस क्वेश्चन में बस 17 को 1 से भाग करके दिखाना है और ये दिखाना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 16 अंक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, P बटा के Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। हमें ऐसा P बटा Q लेना है जिसका दशमलव प्रसार भी शांत हो। क्या आप बता सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि Q के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए कि ये शांत दशमलव प्रसार हो? देखो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे 3/5, 3/5 का शांत दशमलव प्रसार है 0.6, रुक गया, स्टॉप हो गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा ना, तो ये शांत है। जैसे 7/20 लिया, 7/20 का दशमलव प्रसार आ रहा है 0.35, ये भी रुक गया, ये भी शांत है। 13/125 लिया, 13 को 125 से भाग करने पर आएगा 0.104, ये भी शांत है, ये भी रुक गया। अब हमें देखना है कि इसमें Q का क्या गुण है। Q कौन है यहाँ पर, 5, 20, 125। Q क्या होता है, हर, परिमेय संख्या का हर। अगर हम P बटा Q के रूप से इसको कंपेयर करें, तुलना करें, तो P होता है ऊपर वाला अंक और Q होता है नीचे वाला अंक। अब 5, 20 और 125, इन तीनों में क्या खास बात है? अब देखो 5 लिया, 5 के गुणनखंड होंगे 5 या गुना 1। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुण दूनी 10 दूनी 20। और 125 के क्या होंगे, 5 गुना 5 गुना 5। हाँ जी, अब इसके हर में क्या गुण है, या तो 5 आ रहा है या 2 आ रहा है या 5 और 2 दोनों आ रहा है। देखो या 5 आ रहा है या 2 आ रहा है और 5 आ रहा है या 5 5 5 आ रहा है। यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों की घात हो सकती है। यानी कि जब भी कोई शांत दशमलव प्रसार होता है, कोई भी परिमेय संख्या जब शांत होती है, तो उसका हर जो होता है वो हमेशा उसके हर का जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, या तो 5 में आएगा या 2 में आएगा या 2 और 5 दोनों में आएगा। बस ये समझना है आपको। ठीक है, Q का क्या गुण है, हर का क्या गुण है, शांत दशमलव प्रसार के, शांत दशमलव प्रसार के हर का गुण होता है कि या तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 में आता है या 2 में आता है या 2 और 5 दोनों में आता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, Q के अभाज्य गुणनखंड में से केवल 2 या 5
सॉरी, अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो ऐसी 3 संख्याएं देखिए कौन सी हैं। जो भी अनवसानी अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वर्गमूल वाली, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ये देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत भी है, रुक भी नहीं रहा, और अनावर्ती भी है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। ये देखिए तीनों में, ये 3 आंसर लिख लीजिए, और ये भी आप लिख सकते हो, ये तीनों ठीक है। ठीक है, अब बच्चों होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है आपका, होमवर्क है पूरे पाठ की प्रैक्टिस कॉपी में प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जितना भी मैंने करवाया है आपको, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कॉपी में। थैंक यू बच्चों।